to Rankage and I'm your economics teacher Vinita Dwivedi। और CUT एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 डेज बचे हैं और अगर आपको CUT एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले अपने बैटलफील्ड को जानना पड़ेगा कि आपको लड़ना किस चीज से है, राइट। सो फॉर दैट आज हम करेंगे डिकोडिंग दी CUT एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू बिफोर योर एग्जाम। सो हियर सबसे पहले आपके एग्जाम को जानना इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि आपके पेपर आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पहला है आपका GAT गैट, दूसरा डोमेन एंड थर्ड लैंग्वेज। आप इन तीनों में से किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो बिकॉज तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट द हाई स्कोरिंग डिसाइडर। अगर आपने इस पे अपनी पकड़ जमा ली तो आप समझ लीजिए यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट। तो इसमें से आपका क्या क्या आता है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, राइट, रीजनिंग आता है। तो आपको इस पे अपनी पकड़ जरूर बनानी है। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी PYQ सॉल्व कीजिए, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज डोमेन सब्जेक्ट। It plays also vital role in your success. Why I'm saying this? Because it is your core subject, right? It is your core subject and योर क्लास 12th स्ट्रेंथ, मतलब जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इकोनॉमिक्स या बिजनेस आपका डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो तो वो ऑलरेडी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, आप NCERT ये सब पढ़ चुके हो। सो बेसिकली आपको डोमेन सब्जेक्ट में आपके जो भी अगर आपकी 12th में जो भी आपने पढ़ा है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बाय रिविजन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, राइट। द थर्ड इज लैंग्वेज। यू कैन नॉट इग्नोर दिस एट एनी कॉस्ट। इंग्लिश हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं या फिर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो आपकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन दोनों चेक होने वाले हैं इसमें, राइट। नाउ क्या हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? दैट इज स्मार्ट स्टडी प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन। दिस इज द की टू सक्सेस। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, अगर आप प्रोडक्टिव पढ़ रहे हो 2-3 घंटों में तो दैट इज अ स्मार्ट स्टडी, राइट। बट आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ रहे हो तो देयर इज नो सेंस, राइट। नाउ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एंड रिविजन। प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक एंड PYQ लगाने हैं, देन आपको उसको एनालाइज करना है और दोनों को आपको रिविजन करना है। इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला टू क्रैक द CUT एग्जाम 2026। नाउ the 20-day timeline, what to do exactly, when to do it। हमें ये तो पता होता है कि क्या करना है, राइट। अच्छा ये करना है, ठीक है, बट कब करना है? the right time to do it is here। आज हम ये चीज डिकोड करेंगे कि हमको कौन से टाइम में कितने पीरियड में क्या क्या चीजें कर लेनी है, राइट। बिकॉज यू लेफ्ट विथ रियली ओनली 20 days विच इज टू लेस। सो आपको ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको ये सब कुछ फॉलो करना है सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। द वेरी फर्स्ट अगर हम बोले डेज 1 से 5 दिन में आपको क्या करना है? मैप इट आउट। उसको पूरा आप देखिए, क्लियर बेसिक्स कीजिए, मैप आउट द सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले अपने सिलेबस को डिकोड कीजिए। जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट का हो चाहे वो लैंग्वेज का हो, आप अपने सिलेबस को बाय हार्ट पढ़िए, थॉरली पढ़िए, देन अपने बेसिक को क्लियर कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, राइट, बेसिक डेफिनेशन जो है उनको क्लियर कीजिए। लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, राइट, फ्रंटियर क्या होता है, ये सब कुछ आप क्लियर कीजिए, अपना बेसिक जो भी आपका। देन आपको 6 to 10 days क्या करना है अब? नाउ बिल्ड इट अप, कोर कॉन्सेप्ट, हेवी प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप और ज्यादा डीपर मीनिंग में जाइए, आप और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हुई अपनी स्टडी को लेकर, राइट। आप कोर कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज नेशनल इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इट। तो वो आपका क्या है? कोर कॉन्सेप्ट जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। दूसरा है हैवी प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आप उसको रिवीजन कीजिए, PYQ से सॉल्व कीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड फिक्स। मतलब क्या हुआ? मॉक टेस्ट एंड अटैक वीक एरियाज। सबसे ये सब करने के बाद जब आपने क्लियर अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया है, आपने सिलेबस को डिकोड कर लिया है, आपने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली है, राइट। नाउ इट्स टर्न टू डू मॉक टेस्ट, ठीक है। जो भी आपके PYQ है
ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, और मॉक टेस्ट आपको करना है, ठीक है, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इन अ डे, तब जाके आप ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे, राइट। तो मॉक टेस्ट पे, पीवाईक्यू पे ध्यान देना है, देन आपको वीक एरिया पे ध्यान देना है। जो भी आपका इतना करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट एंड गिविंग पीवाईक्यू, आपको लग रहा है कि कुछ एरिया है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, देन आपको उसके लिए क्या करना है, उसको वापस से रिविजन करना है, जो भी आपका वीक एरिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल पॉलिश। फाइनल पॉलिश, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, सब कुछ कर लिया, नाउ आपको फुल रिवीजन करना है, नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट और चैप्टर बट द फुल रिवीजन, ठीक है। मान लीजिए 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर को आपको की पॉइंट्स में लिखना है और आपको की पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है, ताकि आप 1-2 घंटे में ही अपने 3-4 चैप्टर को फिनिश कर सके। तो आपको फास्ट रिवीजन करना है, राइट। देन पीवाईक्यू मास्टरी, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो या आप पूरे पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको देखना है पीवाईक्यू, क्या आप उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू कर पा रहे हो या नहीं, है ना। और मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि आप पीवाईक्यू का पूरा सेट लगाइए, राइट, बिकॉज उससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों समझ में आ जाएगी, कितनी स्पीड है आपकी और कितनी एक्यूरेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट। नाउ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बेटा गेट को लेके, द हाई स्कोरिंग सेक्शन। Why I'm saying this, it is a high scoring section because आप बचपन से मैथ्स और रीजनिंग करते आ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, रिग्रेसिव प्रैक्टिस चाहिए, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो हमको पढ़ने ही पढ़े और जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। नाउ क्वांट मैथ्स में से क्या आने वाला है, परसेंटेज, रेशियो एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा याद कर लेना है कि मैथ्स में से ये तो आएगा ही आएगा, इनमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 101%, राइट। नाउ रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सीरीज, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ आएगा ही आएगा, नो डाउट, राइट। नाउ आपके जनरल सब्जेक्ट जो होते हैं, राइट, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिविक्स, राइट, ये सब में से आपका स्टैटिक आएगा, ठीक है, तो आपको बाय हार्ट लर्न करना है। देन आपका आता है करंट अफेयर्स, जो भी करंटली चल रहा है, आप कोई भी मंथली मैगजीन उठा लीजिए या फिर वो स्किप करके आप डायरेक्ट यूट्यूब में या हमारी वीडियोस देख सकते हैं, आप यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं करंट अफेयर्स को लेके। क्लियर है ये चीज। नाउ ये तो पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान, राइट। तो टाइम आपको एटलीस्ट 2 आवर्स डेली पढ़ने हैं, राइट, इट इज मिनिमम, ओके। प्रैक्टिस 20 to 25 MCQs, ठीक है, आपको 20 से 25 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में भी एक टेस्ट लगाइए और इवनिंग में भी। नाउ टेस्टिंग, अटेम्प्ट 2 मॉक्स वीक, सो आई विल सजेस्ट यू इन अ डे, ठीक है, एक दिन में ही आप 2 मॉक लगाइए, राइट। नाउ डोमेन स्ट्रैटेजी, आपकी डोमेन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। नाउ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। सोर्स सबसे पहले तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी इज मस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से ही आते हैं, उनकी डेफिनेशन में से ही आते हैं। नाउ आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कवर हाई वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट। मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में ही, आपको मिल जाएगी लिंक, मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं, राइट। नाउ सीक्रेट वेपन, क्या आपका सीक्रेट वेपन होने वाला है, दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, अगर आपको पीवाईक्यू याद है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पीवाईक्यू हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है, या तो उसकी थीम रिपीट होगी या कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। नाउ अगेन डेली एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए, स्टडी 3 to 4 आवर्स डेली, ठीक है, 3 से 4 घंटे आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट को देने हैं और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और पीवाईक्यू पे ध्यान देना है, राइट। नाउ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, देन आपको एमसीक्यू करना है, देन रिवीजन करने हैं। अगेन कॉन्सेप्ट पढ़िए, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके पीवाईक्यू दीजिए, देन उसको अगेन रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए जो भी आपने एनालाइज किया हो, राइट। डोंट जस्ट रीड, अप्लाई,
ठीक है, अगर आपने उसको एनालाइज किया है, अपनी मिस्टेक को एनालाइज किया है, तो उसको आप अप्लाई करिए कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। इजंट इट? नाउ लैंग्वेज स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई? बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं कि मैम आता है, हिंदी इंग्लिश तो बचपन से पढ़ रहे हैं, राइट? बट ऐसा नहीं है। आपको क्या क्या फोकस करना है, कौन से एरिया में? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, राइट? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता ही आता है और बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की टेक्निक्स देखिए यूट्यूब में, राइट? दूसरा है वर्ड मीनिंग एंड यूसेज, ठीक है? इसमें क्या होता है, वोकैबुलरी आपको याद करनी है। तो आप सीयूटी के पीवाईक्यू पेपर्स उठाइए और उसमें आप देखिए क्या क्या वर्ड आए हैं, ठीक है? उनको प्रैक्टिस कीजिए। नाउ ग्रामर, कोर रूल्स एंड एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसको कीजिए जिससे आपको आइडिया है। और रूल्स पढ़िए, ठीक है? आप वीडियोस भी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वो भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ग्रामर के रूल्स हैं, ठीक है? सो दैट यू कैन सॉल्व दिस। नाउ आपका डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? डेली एक्शन प्लान आपका होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको पढ़ना है। दूसरा, प्रैक्टिस 2 फुल पैसेजेस डेली, प्योर प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच। अगेन आपको जब आपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स वगैरह पढ़े, तब आपको तुरंत 1-2 क्वेश्चन करने हैं, राइट? आपको तुरंत वर्ड मीनिंग पे क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू देखने हैं, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन आपका चलना चाहिए, ठीक है? नाउ द आइडियल डेली रूटीन। आपका आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि सक्सेस डेली जो आप काम कर रहे हो उससे मिलती है ना? तो आपको यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। लॉक इन योर स्केड्यूल, नो एक्सक्यूजेस, ठीक है? पेट दर्द हो रहा है, तबियत खराब है, कुछ भी हो, नहीं, कुछ दिन बच्चा है बेटा, अच्छे से पढ़ लो। नाउ 24 आवर्स एनर्जी रहेंगे आपकी। क्या? 24 आवर्स हर एक बच्चे के पास है, जो टॉप कर रहा है, जो नहीं कर रहा, सबके पास 24 आवर्स हैं। अब आपका मॉर्निंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप नाइट में ही क्लियर करके रखो कि आपको सुबह क्या पढ़ना है, ठीक है? अब सुबह क्या करना है आपको? हाई फोकस। जब आप सुबह उठते हो तो आपका बहुत ज्यादा फोकस्ड माइंड होता है, राइट? आप बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हो। तो इन दैट टाइम आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट इज हार्ड सब्जेक्ट और आपको उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा टाइम डिनोट करना है, राइट? कॉन्सेप्ट पढ़ने में। तो आप मॉर्निंग में अपना पढ़िए डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है? फ्रेश माइंड होता है, डीप कॉन्सेप्ट एब्जॉर्प्शन पावर होती है आपके अंदर, राइट? तो पहला मॉर्निंग में क्या करना है आपको? डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है। देन आफ्टरनून में क्या करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? इसमें आपको गेट प्रैक्टिस करनी है, कीप द ब्रेन एक्टिव, लॉजिक एंड मैथ। मतलब दिन में आप खाना खा लोगे, नींद आने लगेगी, तो मैथ्स के क्वेश्चन करो, ठीक है? रीजनिंग का क्वेश्चन करो, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, राइट? तो इस टाइम को आप ऐसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ इन इवनिंग क्या करना है आपको? लाइटर लोड, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है? अब आपको लैंग्वेज स्ट्रैटेजी करनी है, रीडिंग वोकैब प्रैक्टिस, ठीक है? आप अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश की वोकैबलरी, ग्रामर, ये सब पे ध्यान दीजिए, वो पढ़िए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? पीवाईक्यू का क्वेश्चन उठाइए और वो करिए। देन आपको नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट एंड मॉर्निंग शेड्यूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि नाइट में आपको सारा चीज सम अप करना है, ठीक है? जो भी आपने पढ़ा है, आपने मॉर्निंग में जो पढ़ा, आफ्टरनून में जो पढ़ा, आपने इवनिंग में जो पढ़ा, ठीक है? आपने डोमेन सब्जेक्ट, आपने जो प्रैक्टिस की है गेट की, लैंग्वेज की, अब आप इन सबको रात में रिवीजन करोगे, ठीक है? फास्ट रिवीजन करोगे, क्विक रिवीजन करोगे, कीवर्ड्स पढ़ोगे एंड देन आप पीवाईक्यू दोगे या एमसीक्यू दोगे, राइट? लॉक इन व्हाट यू लर्न टुडे। जो भी आपने पूरे दिन पढ़ा उसको यहाँ पे लॉक कर लीजिए। कैसे लॉक होगा? जब आप उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू देंगे। क्लियर है? Now, this you cannot ignore at any cost. What it is? Mistakes to avoid. क्या मिस्टेक नहीं करनी है? ये तो पता है कि क्या करना है ऊपर पहुंचने के लिए, है ना? सक्सेस के लिए क्या क्या करना है, बट क्या चीजें हमें नहीं करनी है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है? इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत बार मेरी वीडियोस में बोला है, आप पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हो, पीवाईक्यू से ही आना है, ठीक है? नाउ दे आर द लिटरल चीट कोड, ठीक है? पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सी थीम से आ रहा है, ठीक है? तो आपको आप फोरकास्ट कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट? नाउ ओनली रीडिंग थ्योरी, सीयूटी टेस्ट एप्लीकेशन, नॉट जस्ट मेमोरी,
ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया हो और आपने थ्योरी पढ़ ली हो, नहीं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए उसको, राइट। नाउ स्किपिंग मॉक टेस्ट, अगेन आप मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते, वो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा और स्पीड भी, राइट। सो फियर ऑफ लो स्कोर्स विल कॉस्ट यू द रियल स्कोर, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके मन में एक डर होगा जो कि निकलेगा, राइट। अब बार बार मॉक टेस्ट दोगे, बार बार पीवाईक्यू दोगे, आपके अच्छे आएंगे, कभी अच्छे नहीं आएंगे, तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि यू हैव चांस कि आप और अच्छा बेटर कर सकते हो। बट एग्जाम के दिन आप ये नहीं कर सकते, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू दीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, बिकॉज यही आपका टाइम है अगर आप साल वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए तो फॉलो दीज थिंग्स एंड स्टे कनेक्टेड। वी आर कमिंग विथ मोर चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।